कैन स्टॉप। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टू एक्टिविटीज के बारे में, जिसमें हमने प्रूफ करा था दैट टू प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। आपकी फर्स्ट एक्टिविटी थी दैट वाटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकंड एक्टिविटी थी दैट पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो लेट अस बिगिन विद इट। अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी दैट पार्टिकल के जो आपके टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, वन इज प्योर एंड वन इज मिक्सचर। अगर आपने ये वाली वीडियो भी अभी तक नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो अभी तक तो हमने ये देखा था कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ टू टाइप्स के होते हैं, वन इज प्योर एंड। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर होते क्या हैं? स्टेट्स यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या कहता है कि आपके मैटर किस टाइप में हमें दिखता है, किस टाइप में हमें मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है। तो बेसिकली हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो आपका स्टेट्स होता है उसका एक अदर वर्ड है फॉर्म। तो फॉर्म किस मैटर में किस फॉर्म में आपका मैटर मिलता है, सो दैट इज योर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अब हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपका जो मैटर होता है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। जो आपका मैटर होता है वो 3 टाइप्स में, 3 फॉर्म्स में मिलता है। फर्स्ट इज योर सॉलिड, सेकेंड इज योर लिक्विड एंड थर्ड इज योर गैस। ठीक है, इन्हीं 3 फॉर्म्स में आपका जो मैटर होता है वो हमें मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे जो आपके ये सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है एंड ये आपका गैस है। अब ये आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे आपको अजीब तरीके से थोड़े से दिख रहे होंगे दैट सॉलिड के पार्टिकल्स अलग टाइप के हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स अलग टाइप के हैं एंड गैस के पार्टिकल्स अलग टाइप के हैं। तो ये कैसे हैं यही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर की, दैट इज योर सॉलिड स्टेट। सॉलिड से आपको क्या पता चलता है? देखो, सॉलिड जो वर्ड है उसी से आपको पता चलता है कि कोई चीज है आपकी, वो आपकी टफ है, वो आपकी टाइट है, ठीक है, या हार्ड बोल सकते हो आप। ठीक है, तो जो भी थिंग्स आपकी टफ होती हैं या टाइट होती हैं, हार्ड होती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं कि वो सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप इमेजेस में भी देख सकते हो, ये आपके आइस है, आइस भी आपकी सॉलिड होती है आपकी, क्योंकि ये हार्ड होती है। यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसली टाइट है। तो ये अभी मैं आपको बताती हूँ ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जांपल में देखो, आइस का हम मेन एग्जांपल लेते हैं सॉलिड में। हम ह्यूमंस हैं, वी आर ऑल्सो सॉलिड। हमारे पास टेबल है, हमारे पास पेन है, हमारे पास इरेजर है, हमारे पास जो भी चीज है यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड है, ये टफ है। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी आती है जो अभी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि आपके जो कुछ चीजें हैं वो आपके सॉलिड हैं? कैसे बोल सकते हैं कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप्स एंड फिक्स। तो जब आपके पास कोई मैटर है, उसकी डेफिनेट शेप है, उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो हम बोल सकते हैं कि वो आपके सॉलिड हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप हमें देख लो, ह्यूमंस की एक डेफिनेट शेप होती है, या फिर चलो ह्यूमन को छोड़ो, आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास कुछ भी है, तो उसमें आपकी एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आइस जब आप बनाते हो तो आप ऐसे करके बनाते हो, राइट? तो इसमें आप क्या बता रहे हो कि इसकी एक फिक्स्ड शेप है, ये आपकी शेप है आइस की, तो आप बोल रहे हो कि ये फिक्स्ड शेप है आपकी आइस की, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका एक सॉलिड है। आइस आपका क्या है? सॉलिड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग आती है, अभी तक हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, बट उसका यूज क्या था? अब आपके पास यूज आने वाला है पार्टिकल्स का क्या यूज था, कि हमने उसके बारे में क्यों स्टडी करी थी। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। हमने पार्टिकल्स के बारे में इसलिए स्टडी करी थी ताकि हमें पता चले कि डिफरेंट आपके जो स्टेट्स है ना, आपके मैटर के स्टेट्स हैं, उनमें आपके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट वे में अरेंज होते हैं, ये तो आपको पता है। तो अब हम वो स्टडी करने वाले हैं कि सॉलिड में कैसे होते हैं, लिक्विड में कैसे होते हैं और गैस में कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके शेप बिटवीन द पार्टिकल इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। यहाँ पे जो आपके, अब आप पिक्चर देख सकते हो, ये आपके सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेस इतनी कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, वो टाइटली कंप्रेस्ड होते हैं इन दिस वे। तो जब आपके पार्टिकल्स टाइटली कंप्रेस होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? वो आपका एक सॉलिड फॉर्म करते हैं।
आई होप ये आपको समझ आ गया हो। तो उसी से आपका नेक्स्ट पॉइंट भी बन रहा है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जब आपके पार्टिकल्स, आपके टू पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं तो इनमें जो अट्रैक्शन होगा वो तो बहुत ही ज़्यादा होगा, राइट। एक आपका पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो देखो बहुत कम आपके अट्रैक्शन हो रही है, बट यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है ना। इसी पॉइंट से जो आपका सेकंड पॉइंट है, इससे वन मोर पॉइंट बन रहा है दैट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। ये भी आपको पता चल रहा है जब इतने ज्यादा आप लोग एक क्राउड में हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको चलने में दिक्कत होती है। आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आप रुक जाओगे, या फिर आपको डर लगेगा कि आप किसी पर पैर ना रख दो या ऐसे करके। बट अगर आप एक फ्री स्पेस में हो, एक आप फ्री जगह पर हो, तो वहां पे आप आराम से जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तेज जाओ, आप धीरे जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लाइक फाइन। बट जहाँ पे आपकी क्राउड है बहुत ज्यादा, क्राउड में क्या होता है, सारे लोग बहुत ज्यादा घिचपिच होकर रहते हैं, राइट। मतलब आप आप एग्जाम्पल ले लो, कोई आप फेयर में जा रहे हो तो वहां पे जो इतने सारे लोग आते हैं कि आपको बहुत थोड़ी स्पेस मिलती है, आप धीरे धीरे चलते हो, राइट, आपको बहुत थोड़ी स्पेस मिलती है आगे चलने के लिए। तो वही यहाँ पे बोला है दैट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत मिनिमम होती है। तो यहाँ पे कैसे चल पाएंगे ये, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये कहीं स्पेस में दिख रही है आपको ये चलने की, नो। इसलिए हम बोलते हैं दैट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। नाउ दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। लीस्ट कंप्रेसिबल मतलब कि वो कंप्रेस नहीं हो पाते, दे आर टाइटली कंप्रेस्ड, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे इसका मतलब भी आप ये समझ लो कि दे आर टाइटली कंप्रेस्ड। मैंने आपको टाइटली कंप्रेस्ड का मतलब बता दिया कि इतनी ज़्यादा टाइटली कंप्रेस होते हैं, इतने ज़्यादा चिपके होते हैं कि इनमें कोई स्पेस नहीं होती। देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। ये कोई भी इनमें वाटर आ रहा है तो ये वाटर मतलब रिलीज करना चाहते हैं तो ये वाटर रिलीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पार्टिकल्स इतने टाइटली कंप्रेस है कि आपके वाटर को तो स्पेस ही नहीं मिलेगी बाहर जाने के लिए। सो दैट इज व्हाई वी से दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। क्लियर? तो ये तो थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगर मैं बोलूँ कि आपको बताना है कौन सा मैटर है आपका वो सॉलिड है, तो आप इन 5-6 पॉइंट्स को आप देखोगे और तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये पार्टिकल ये आपका मैटर सॉलिड है या नहीं। तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज को देखोगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? दीज आर योर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेट पर चलते हैं, दैट इज लिक्विड स्टेट। अभी तक हमने पढ़ा दैट सॉलिड जो स्टेट होती है वो हार्ड होती है और टफ होती है। लिक्विड स्टेट आपकी ना ही टाइट होती है ना ही आपकी हार्ड होती है, दे आर लाइक वाटरी होती है। आपकी जो आपकी ये होती है ना, जो आपकी ये लिक्विड स्टेट होती है ये आपकी वाटरी होती है, गीली गीली सी होती है। जो वेट होती है चीज़ें उनको हम सारे लिक्विड स्टेट में डाल देते हैं, ठीक है। और वो कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पे क्या है दैट लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जो आपके लिक्विड होते हैं उनके पास डेफिनेट शेप नहीं होती है बट उनके पास फिक्स वॉल्यूम होता है। कि अगर मैंने बोला कि इस ग्लास में आप वाटर डालो, ठीक है, इतना वाटर डालो, तो आप जब वाटर डालोगे तो इतना ही डालोगे। और जब आप इस वाटर को आप कहीं बीकर में या एक टब में लेकर जा रहे हो तो आपकी जो वॉल्यूम होगी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। शेप देखो चेंज हो गई, यहाँ पे इतना ऐसे था, ये यहाँ पे रेक्टेंगल में हो गया, यहाँ पे स्क्वायर में था, बट यहाँ पे रेक्टेंगल में हो गया। बट आपका जो वॉल्यूम है वाटर का वो आपका डेफिनेट ही रहा कि अगर आपने यहाँ पे 10 ml डाला था तो यहाँ पर भी जाकर आपका 10 ml ही रहेगा वो, ठीक है। Then liquids take the shape of the container. इसी वजह से because they have no definite shape, इसी वजह से they take the shape of the container. तो आपके पास बहुत सारे टाइप के कंटेनर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्लास आ गया, आपके पास बीकर आ गया, आपके पास टब आ गया, आपके पास बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स के आपके पास कंटेनर आते हैं। तो जो वाटर जो लिक्विड होता है बेसिकली वो आपका शेप ले लेता है ऑफ द कंटेनर। नाउ आपका जो सेकेंड पॉइंट है दैट सेज दैट the space between the particles is intermediate। यहाँ पे क्या मतलब है, लाइक हमने पढ़ा था सॉलिड जो होता था वो उसमें आपके ऐसे वो होते थे, टाइटली कंप्रेस होती थी। यहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपके टाइटली कंप्रेस नहीं होते, वो थोड़ा थोड़ा आपके लूज होते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा लूज होना, ज़्यादा भी लूज नहीं और ज़्यादा भी टाइट नहीं, नॉर्मल रहते थे ये, ठीक है। नॉर्मल स्टेज होती थी इनकी पार्टिकल्स की, ठीक है। नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। अगेन ये नॉर्मल ही है आपके जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पर आराम से अट्रैक्शन हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, ठीक है। क्योंकि आराम से मतलब इतना नॉर्मल इनका
स्पेस इनके बीच में है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आराम से हो सकती है, नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर है या फिर बहुत ज़्यादा पास है, नॉर्मल आपकी हो सकती है। नाउ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ऑल्सो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का यहाँ पे मतलब ही आपका नॉर्मल से है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी नॉर्मल ही है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि लाइक आप लेस क्राउडेड एरिया में गए हो, क्राउडेड है बट आप लेस क्राउडेड एरिया में गए हो, तो वहाँ पर आपको चलने की स्पेस हाँ मिल जाएगी कि एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे है, तो जब आप यहाँ से जाओगे तो आप यहाँ पर ऐसे निकल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे आप निकल ही नहीं सकते इधर उधर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो भी नॉर्मल है। देन यहाँ पे दे आर लेस कंप्रेसिबल। अभी आपने देखा कि ये इतने ज़्यादा टाइटली पैक नहीं है, ये नॉर्मल है, तो दे आर लेस कंप्रेसिबल एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। तो यहाँ पे अगर कोई भी पार्टिकल को इधर उधर जाना होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, किसी की भी मूवमेंट, कोई भी पार्टिकल की मूवमेंट। लास्ट उसमें सॉलिड में मैंने एग्जांपल दिया था ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि वो एक कॉमन एग्जांपल था। यहाँ पर तो हम लिक्विड की बात ही कर रहे हैं, तो मैं ऐसे आपको समझा देती हूँ दैट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब जाते हैं तो दैट इज नोन एज योर डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपके सॉलिड से ज़्यादा होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर अगेन हम बोलें कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस है, स्पेस नॉर्मल स्पेस है, तो ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ के जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो नॉर्मल रहेगी, तो यहाँ पे मोर देन सॉलिड है यहाँ पे। तो अगर अब मैं बात करूँ, आपने अभी तक पढ़ी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में। सो नाउ लेट अस गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अब जो आपकी गैसियस स्टेट होती है वो आपकी बाकी टू स्टेट से थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि गैस के पास ना ही आपकी डेफिनेट शेप होती है और ना ही आपके फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अभी भी आप देखो, अगर जहाँ पर भी आप बैठे हो तो वहाँ पर अगर आपको कुछ फील नहीं हो रहा ना, तब भी आप एक चीज़ याद रखना कि आपके आसपास गैसियस स्टेट हमेशा रहती है, आपके आसपास एयर रहती है, और एयर क्या है, आपकी गैसियस स्टेट ही तो है, वो भी एक क्यों है वो हमें भी प्रॉपर्टीज से पता चलेगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो आपकी गैसियस स्टेट होती हैं उनके पास ना ही डेफिनेट शेप होती है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और ये आपका कोई भी कंटेनर हो, कोई भी रूम हो, कोई भी कुछ भी हो, उसकी स्पेस वो खुद ही ऑक्यूपाई कर देती हैं। तो जहाँ पर भी आप बैठे हो अभी, तो वहाँ पर भी आपको फील नहीं हो रहा, बट आपके जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो आपके सराउंड कर रहे हैं आपको, वो इतने छोटे हैं कि वो आपको फील नहीं हो रहे, बट दे आर डेफिनेटली देयर, राइट। देन जो आपकी स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा स्पेस होती है आपके गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स में। तो अगर आपका वन पार्टिकल यहाँ पे है तो दूसरा पार्टिकल आपका यहाँ पर होगा, देन थर्ड पार्टिकल आपका यहाँ पे होगा, इतनी ज्यादा स्पेस होती है आपके पार्टिकल्स के बीच में। तो इसलिए हम बोलते हैं दैट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। इसी से हमारे नेक्स्ट वो बनता है दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, राइट। मिनिमम होती है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे वन पार्टिकल है, वन यहाँ पे पार्टिकल है, तो आपको लगता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी अच्छी होगी, ऑब्वियसली नॉट। जैसे जब हमने बात करी सॉलिड के बारे में, तभी हमने बोला था कि ये जो है आपकी एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन अब आप देखोगे तो यहाँ पे वन पार्टिकल, यहाँ पे वन पार्टिकल्स, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये मिनिमम ही होगी, राइट, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। नाउ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आपका सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे वन पर्सन, सपोज आप कहीं पे मार्केट में गए, वन पर्सन यहाँ पे खड़ा है आपका, वन पर्सन आपका यहाँ पे खड़ा है, तो जब आप जाओगे तो आपको आराम से इजिली आप इधर उधर वॉक कर सकते हो। इसीलिए हम बोलते हैं दैट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। नाउ दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, ओके, सॉरी, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, मतलब इनको तो आप बिल्कुल भी टाइटली रख ही नहीं सकते, ओके। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं, आपके गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते हैं। देन देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर आपका
आपका इतना ज़्यादा स्पेस है आपके 1 और 2 पार्टिकल में, तो आपके जो डिफ्यूजन का रेट है वो सबसे ज़्यादा होगा. सो इट इज़ मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. सो ये तो थी आपकी ऑल दी स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इनकी सारी प्रॉपर्टीज़. और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से याद करनी होंगी सो दैट आपको आगे भी क्लियर हो कि आपका कौन मैटर जो है वो आपका सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. एंड एग्जाम में मोस्ट डेफिनेटली पूछी भी जाती हैं. सो फॉर टुडे दिस वाज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड अगर आपको ये अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी ये देख पाएँ. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.